समय हम सब के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक परिवार के रूप में एक संगठन को एकजुटता देने का जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें और गति आएगी। हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करने से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने 13 से 18 संघर्ष किया था जब हमारी पार्टी के सिर्फ 21 विधायक जीत कर आए थे। उस समय मुझे याद है हम सब ने मिलकर, यहाँ जितने मंच पे बैठे हैं, हम सब ने एक टीम परिवार, कोई तेरा मेरा बड़ा छोटा कोई नहीं, हम सब मिलकर लड़े, जनता के लिए लड़े, मुद्दों पे लड़े और पब्लिक ने उसको आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार प्रदेश में बनी थी। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी जमीन को तलाशने में जुट चुकी है। जी हां, जिस तरीके से वर्ष 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। उन 5 राज्यों के चुनाव में प्रमुख रूप से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, जबकि दक्षिण भारतीय तटीय राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है और उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम में एनएमएम पार्टी ने सरकार बना ली है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में फेरबदल हुआ है वो सबको चौंकाने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां अशोक गहलोत खुद अपनी योजनाओं को लेकर इतने उत्साहित और इतने आश्वस्त नजर आ रहे थे, तमाम लोगों तक पहुंच रहे थे और कह रहे थे कि राजस्थान में जो योजनाएं चल रही हैं वो देश में सबसे बेहतरीन चल रही हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को 40 सालों की परंपरा के अनुरूप ही संतुष्ट करना पड़ा, क्योंकि जिस तौर पर वहां पर राजस्थान में 40 सालों से जो परंपरा चली आ रही है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दूसरी बार कांग्रेस पार्टी आती है, वही इस बार भी कायम रहा और कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, आपका हमारे खास कार्यक्रम 2024 का महासंग्राम में स्वागत है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद है। सचिन पायलट इन दिनों फायर ब्रांड नेता के तौर पर अमन जी सामने आ रहे हैं और जिस आधार पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए उसके बाद राजस्थान में भी अब लगातार दौरे कर रहे हैं। कहना यह है कि मजबूती से चुनाव में वापसी करेंगे, चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है और मुद्दों की राजनीति की जाएगी जी। इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने तक की हम योजना पर काम कर रहे हैं जी। क्या कांग्रेस पार्टी के इन दावों में दम दिखाई देता है? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है दिनेश, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए कभी भी आपको हार मिलती है तो आपको बैठना नहीं चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। वही कुछ राहुल गांधी, उनकी जो टीम के कप्तान हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर सचिन की बात करें तो वो उप कप्तान नजर आते हैं, हर मौके पर राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। आपने देखा मणिपुर भी पहुंचते हैं, वहां पर जो उनकी यात्रा शुरू होती है उसमें नजर आते हैं। एक बार फिर राजस्थान पहुंचते हैं और वहां पर फिर कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल तैयार करते हैं। पहले जिन कह सकते हैं कि जो राजीव गांधी जो युवा मित्र जो बनाए गए थे उनको जो हटाया गया, उनके लिए पक्ष में बात करते हैं कि बीजेपी को अगर ज्यादा प्रॉब्लम थी तो अटल जी के नाम पर रख लेते, लेकिन कम से कम जो 10,000 या उनसे उसके आसपास जो युवा रोजगार कर रहे थे कम से कम उनको तो नहीं हटाना चाहिए था। इसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि भाई लोकसभा में क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति, किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है नजर आएगी, कहते हैं कि मेरी अगर आप बात पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अब युवाओं को मौका देना चाहिए। सचिन पायलट ने इशारों में कई तरह की बातों को कह दिया कि मैं तो ये कहूंगा युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि युवाओं ने ही इतिहास बदला है, युवाओं ने ही हर बार जो है दमखम से जो चीजों को बदलने का प्रयास किया है, युवा ही बदल सकते हैं। तो ये वो कहते हुए नजर आते हैं कि भारत जो है वो युवाओं का देश है। तो ये सबसे बड़ी उनकी जो बात है। देखिए सचिन पायलट के बारे में अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे जो सबसे खूबी उनके अंदर नजर आती है, कभी भी धर्म की बात नहीं करते, बिल्कुल कभी भी धर्म की बात नहीं करते, हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दों पे चुनाव होगा, मुद्दों पे बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, कैसे हम युवाओं का भविष्य बेहतर कर सकते हैं, कैसे लोगों की हम जिंदगी में तब्दील ला सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और ये एक बेहतर नेता की निशानी होती है कि कैसे वो मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन हमेशा आपको याद होगा कि जब योगी जी 2018 में राजस्थान पहुंचे थे तो बंदर की जाति को बताने लग गए थे, तमाम चीजों को बताने लग गए थे। तो वो यही कह रहे थे कि देखिए बंदर की जाति बताने से या ये बात कहने से या धर्म की राजनीति करने से लोगों का विकास नहीं होगा। लोगों का विकास होगा कैसे आप उनको काम दे रहे हो, कैसे आप उनको बेहतर माहौल दे रहे हो, कैसे आप उनका
भविष्य को सिक्योर कर रहे हो। तो राहुल जो सचिन पायलट है उनके अंदर जो खूबी है दिनेश जी, मुझे यही लगता है कि वो बहुत जल्दी पकड़ बनाते हैं लोगों से, लोग इसलिए उनको प्यार भी करते हैं। आप देखते हो लोगों में उनके प्रति हुजूम उमड़ पड़ता है, और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। जहां बीजेपी एक तरफा हो जाती है, वहीं सीधे सचिन पायलट अगर वहां पे खड़े हो जाएं तो आप मान के चलिए कि उनके पक्ष में ज्यादा संख्या लोगों की नजर आती है राजस्थान में खासकर। तो ऐसे में वो लगातार अपनी जो लोकप्रियता है, अब उनको समझ में आ रहा है कि अब मुझे बड़े लेवल पर अगर राजनीति करनी है तो बड़ी चीजों को सेट करना पड़ेगा, बड़े टारगेट अपने लिए बनाने पड़ेंगे। और वही बात वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। जिस तरीके से सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी देखा जा रहा था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाए जाते हैं यहाँ पर अलवर ग्रामीण सीट से विधायक बनकर आए और कद्दावर नेता माने जाने वाले टीकाराम जूली को, लेकिन इसको लेकर भी सचिन पायलट के मन में कोई शक शुबा नहीं दिखाई देता है। अमन जी, जिस तरीके से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि किसी भी पद की वो चाहत नहीं रखते हैं, पद से हटकर मुद्दों की राजनीति करना वो अपना धर्म बताते हैं। और उनका कहना है कि 2013 से लेकर 18 तक जिस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, जितनी मेहनत संघर्ष जो हमने किया था, मैं संघर्ष में विश्वास करता हूं और आने वाले चुनाव में संघर्षों के दम पर यहां पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में क्या सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास राहुल गांधी की कैटेगरी के यदि युवा नेताओं की बात की जाए तो सिर्फ सचिन पायलट ही उनके पास खड़े हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, नो डाउट, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि राहुल गांधी के बाद या राहुल गांधी के समकालीन बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट सरीखा नेता उनके बाद दूसरा है नहीं। सिंधिया पहले मैदान छोड़ के चले गए, हार्दिक जो पटेल है वो उधर चले गए, तो ऐसे में जो मिलिंद देवड़ा भी कुछ दिन पहले चले गए, तो ऐसे में सचिन पायलट की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा जोरदार हो जाती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। और साथ में जो वो बात करते हैं, जिस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा असरदार हो जाती है, क्योंकि लगातार लोगों में उनकी बात कन्वे होती है, लोग समझते हैं। और मुद्दों की राजनीति करना, देखिए हमारे देश की इस समय ज़रूरत है। यहाँ पर धर्म जाति कब से हम यही बात करते चले आ रहे हैं, अब इससे ऊपर उठकर कम से कम लोगों को अपना भविष्य बेहतर करने की बात करनी चाहिए। कैसे एजुकेशन सिस्टम बेटर हो, कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर हो, कैसे हमारे स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो, इसके ऊपर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा देश के लिए भी और पार्टियों के लिए भी। तो ऐसे में सचिन पायलट जो है आज से जब कुछ महीने के बाद जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसको देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उसी को देखते हुए तमाम तरह के मुद्दों की बात कर रहे हैं, लोगों से यही बात कर रहे हैं कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए, उनको अधिक से अधिक जो है कह सकते हैं समर्थन मिलना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर युवाओं के हाथों में काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो धर्म के नाम पर कब तक वो जो है कह सकते हैं चुनावी रोटियां सेकते रहे, कहीं ना कहीं तो आपको काम के ऊपर आना ही पड़ेगा। और सचिन पायलट इस बात को भाप रहे हैं, इसीलिए लगातार वो मुद्दों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा अमन जी, जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा चुकी है, उम्मीदें काफी थी, हाईकमान से भी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री एक बार वहीं सीनियरिटी के आधार पर बनेंगे, अच्छा खासा जो विधायकों का जत्था उनके साथ था, लेकिन झटका लगा है। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में बोलते हुए भी सचिन पायलट का रुख जो है नरम रहा है और उन्होंने कहा है कि शानदार उनका कार्यकाल रहा है और आने वाले वक्त में हम उनके बेहतर राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। तो क्या यहाँ से कुछ संकेत मिल रहे हैं कि वसुंधरा राजे का सहयोग अब सचिन पायलट या कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे? दिनेश जी, संकेत का नाम ही मेरे ख्याल से राजनीति है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से अब तक हमने मध्य प्रदेश में देखा कि भाई जो जीतू पटवारी लगातार शिवराज चौहान के प्रति बड़ा नरम रुख दिखा रहे हैं, बड़ी नरमी से बात कर रहे हैं, उनके प्रति संवेदना दिखा रहे हैं कि भाई आप ही आप ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, आप ही जो है सीएम पद के सबसे बड़े जो है दावेदार थे, आप ही को मिलना चाहिए था। वहीं अगर राजस्थान में भी देखें, सचिन पायलट वैसी ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, अपने से बड़ों का सम्मान करना, और जाहिर सी बात है जो मुख्यमंत्री लेवल पे लोग रहे उनके बारे में अच्छे शब्द बोलना कोई खराब बात नहीं, लेकिन देखिए हर एक शब्द के राजनीति में कोई ना कोई मायने होता है। आपने जो बात कही मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या इसके आने वाले दिनों में कुछ और मायने निकल के सामने आ सकते हैं। देखिए शून्यता के मामले में कहूँगा संभावना हमेशा रहती है और कहीं भी शून्य नहीं होता, उसके अंदर प्रति कहने कोई बात रहती है। और राज्य के बारे में जो उन्होंने बोला है और साथ में जो राज्य की खामोशी है दिनेश जी, मुझे लगता है कि बहुत कुछ ये माइनस प्लस का जो खेल है ये बहुत बड़ा जा सकता है। राजस्थान में एक बहुत बड़ा उथल पुथल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा उथल पुथल हो सकता है, क्योंकि यही काम बीजेपी अब तक करती आ रही है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी को अब दाव लगा हो और अब वो इस मौके की फिराक में जैसे ही उनको कोई ऐसा मौका मिलता है वो तुरंत झपट के उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। और हो सकता है कि जिस तरह से बीजेपी
बीजेपी ने अब तक जो कर्नाटक में, गोवा में और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों को बदला है, तो अब वही बदला कांग्रेस पार्टी कहने का लेती हुई नजर आए। इसीलिए राज्य के प्रति उनका जो नरम रुख है कि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो ये बता रहा है कि आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अगर हम बेहतर अभी से रिश्ते बनाकर रखेंगे तो हो सकता है कि राज्यों को हमारे साथ की जरूरत पड़ जाए और कांग्रेस पार्टी को राज्य के साथ की जरूरत पड़ जाए। तो बिल्कुल संभावनाओं का खेल है और हो सकता है सचिन पायलट ने अभी से वो संभावना बनाकर रखी है। हो सकता है कुछ समय के बाद ये संभावना जो है सच में ही बदलने वाली नजर आने वाली हो। बिल्कुल। तो राजनीति में जिस तरीके से कहा जाता है कि परमानेंट दुश्मन कोई भी नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त किसी भी संगठन या किसी भी नेता की जरूरत पड़ सकती है। उसी आधार पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट यहां पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान हो या फिर प्रदेश संगठन यानी कि राजस्थान सरकार घेरते नजर आ रहे हैं। उनका लगातार यही कहना है कि 60 दिनों तक सरकार को बने हुए नहीं है और ऐसे तमाम जन विरोधी या जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है जिनके आधार पर कहीं ना कहीं उनका सरोकार सीधा आम लोगों तक पहुंचता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।